इस रैली को समुदाय के नेताओं द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम साधु संत और हिंदुत्व की बड़ी हस्तियों के भाषण हुए। भाषण के अपने एक तरह से सरकार को ललकारा गया और कह दिया गया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू अब उठ खड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के जनसैलाब की शक्ति का असर ये था कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी इस डर से कांपने लगी। उसे भी एहसास हो गया कि अगर ये जनसैलाब जाग गया तो मौजूदा सरकार के ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगी। देख मुसलमान, देख लो हिंदू, तो जाते हो ना लालू, कभी तेजस्वी, कभी मुलायम, कभी अखिलेश यादव, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये हिंदू का जागरण है। हिंदू जागा है, अब हिंदू जग जाओ। इंडिया में भी ये देख लो बांग्लादेश में क्या हाल है। अगर मोदी नहीं रहता ना आज तो तुम नहीं जग पाते। ये तो योगी और मोदी ने तुम्हें जगा दिया। समझ जाओ आज भी हिंदू, ठीक, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हिंदू जग जाओ। पांचवी मांग है शिक्षण संस्थानों और हॉस्टल में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बनाए जाएं। छठी मांग है हिंदू, बौद्ध और ईसाई कल्याण ट्रस्टों को फाउंडेशन का दर्जा दिया जाए। सातवीं मांग है संपत्ति का अधिनियम ठीक से लागू किए जाए। और आठवीं मांग है संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण किया जाए और दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन की छुट्टी घोषित की जाए। असल देखिए कि बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री सैयद रिजवाना हसन ने हिंदू समुदाय की इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए पहली बार दुर्गा पूजा के लिए, देख लो हिंदू जागा है ना, बांग्लादेश में हिंदू जागा है। उसी तरह बिहार में, पूरे देश में, इंडिया में हिंदू जग जा कि हमें कौन सुरक्षित रखेगा। विशाल रैली के जरिए ये संदेश तो दे दिया गया है कि बांग्लादेश का हिंदू अकेला नहीं है, उसके साथ भारत के साथ साथ दुनिया भर का पूरा सनातन समाज खड़ा है। सुन ले हिंदू, सरकार को इस रैली के जरिए इस बात की चेतावनी भी दे दी है कि बांग्लादेश के हिंदू को यदि बेदखल किया गया तो बांग्लादेश को सीरिया और अफगानिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। सुन लो हिंदू। इधर हिंदुस्तान में योगी के बटेंगे तो लालू को समर्थन देने वाले संघ ने भी मुलायम सिंह, राबड़ी ताकत दे दी कि बांग्लादेश से हिंदू समाज को पलायन करने की जरूरत नहीं है, वो वही डटे रहे, बांग्लादेश उनकी भूमि है। बांग्लादेश में भारत की सरकार ने तुरंत वहाँ के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा है। संघ ने भी, हमने उस समय भी हिंदू में चमार भी आता है, दुसाध भी आता है, ग्वार भी आता है, सब जाता था हिंदू में। लेकिन बिहार में क्या है, जाति पे राजनीतिक होता है। अरे साले, हिंदू हो तो हिंदू पे लड़ो ना, कि जाति पे क्यों लड़ने जा रहे हो। देश के बने पाकिस्तान उसमें भी भारत की भूमिका रही, तो इसलिए हमारा कहना है कि वहाँ शक्तिपीठ है। हमारी स्वतंत्रता के, भारत के हिंदू राष्ट्र के इतिहास में उस हिस्से के बहुत बड़ा योगदान है। ये हिंदू सुनना, घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं। ये हिंदू सुनना, असलियत बात। डटे हुए क्या हालात है बांग्लादेश में। की हालत बुरी है। 2 महीने पहले 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जैसे हालात थे वैसे ही हालात फिर बनते हुए दिखाई दिए, जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को पद से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था। ये वही प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने शेख हसीना को कुर्सी से हटा दिया था। अभी 2 दिन पहले ही सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन की तरफ कूच कर दिया था। वो राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वो इस्तीफे की मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि शहाबुद्दीन ने एक इंटरव्यू के दौरान में ये बात कही कि उनके पास किसी भी स्थिति में कोई दस्तावेजी सबूत इस बात का नहीं है कि शेख हसीना ने अगस्त के महीने में छात्रों के प्रदर्शन के बीच में देश छोड़ा था और उसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना की छात्र विंग अवामी लीग पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक महफूज आलम ने पत्रकारों से अवामी लीग की छात्र विंग की कोई भी खबर न छापने को कह दिया है।
पत्रकारों को धमकी देते हुए ये भी कह दिया गया है कि अब ये एक प्रतिबंधित संगठन है और आप आतंकवादी संगठन के प्रचार में कोई भूमिका न निभाएं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अंदरूनी सियासी कलह से निपटे, छात्रों के उग्र प्रदर्शन से निपटे या फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं की इस फौज से निपटे, कुल मिलाकर हालात बेकाबू हैं। बांग्लादेश